जापान में हुए क्वाड समिट से रूस और चीन दोनों घबरा गए। क्वाड में शामिल देशों में भारत को छोड़कर बाकी सभी देश इस समय रूस के खिलाफ खड़े हैं। वो यूक्रेन जंग के बाद पुतिन को विलन साबित करने में जुटे हैं। रही बात चीन की, तो वो भी क्वाड के निशाने पर है। मतलब साफ है, जापान के टोक्यो में हो रही क्वाड समिट रूस और चीन दोनों को टेंशन दे रही है। क्वाड में शामिल भारत इकलौता देश है जो रूस का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एलएसी पर चीन की हरकतों ने भारत को तंग कर रखा है। यही नहीं, भारत इंडो पैसिफिक रीजन में भी शांति चाहता है, यानी कि उसके पास चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की कई वजह हैं। टोक्यो में भारत के प्रधानमंत्री ने खुलकर बोला कि समंदर में शांति बनाए रखने के लिए वो अमेरिका का साथ देंगे। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं। यानी कि चीन को जिस बात का डर था वो सच साबित हो रही है, क्योंकि क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करने के उसके सपने पर ग्रहण लगा सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच टोक्यो में हुई क्वाड की बैठक पुतिन को भी परेशान कर सकती है, क्योंकि भारत को छोड़कर क्वाड के बाकी सभी देशों ने रूस का विरोध किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश है कि क्वाड के बहाने भारत से नजदीकी बढ़े, ताकि वो रूस के एक और दोस्त को उससे छीन सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग के मुद्दे पर भारत ने हर फैसला सोच समझ कर लिया, जिससे उसके और रूस के रिश्ते पर आंच नहीं आई। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका चीन को दुश्मन बनाकर भारत से दोस्ती करेगा, जो पुतिन के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। यूक्रेन जंग के बाद बाइडेन लगातार ऐसा गुणा भाग कर रहे हैं कि पुतिन अकेले पड़ जाएं। उन्होंने चीन को रूस से दूर करने के लिए कई धमकियां भी दी। यही नहीं, एक दिन पहले ही ताइवान के मुद्दे पर उन्होंने चीन को चेतावनी दी थी। We support the one China policy, but that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. माना जा रहा है कि अमेरिका क्वाड के जरिए चीन को सीधा और रूस को पर्दे के पीछे से धमका रहा है, क्योंकि चीन और रूस दोस्त हैं, और अगर दोनों दोस्तों में एक भी बाइडेन के आगे झुका तो दूसरा अपने आप हार जाएगा। इधर अमेरिका के 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ट्रायल के लिए गोवा पहुंच गए। ट्रायल में पास होने पर विमान को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे बाद में देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। और इस जंगी जहाज पर तैनात करने के लिए भारत दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के ट्रायल में जुटा है। अमेरिका के 2 F-18 सुपर हॉर्नेट ट्रायल देने के लिए गोवा पहुंच गए। इन विमानों का ट्रायल युद्धपोत पर ही होना था, लेकिन IAC यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। लिहाजा इन विमानों के ट्रायल की तैयारी गोवा के हंसा नेवल बेस में की गई, जहां इन दोनों विमानों की ताकत को परखा जाएगा। ट्रायल के दौरान यह देखा जाएगा कि अमेरिका के ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से किस तरह उड़ान भरेंगे और कितनी आसानी से उनकी लैंडिंग होगी। दावा किया गया कि जून के पहले हफ्ते से इन दोनों विमानों का ट्रायल शुरू हो जाएगा।